नमस्कार, मैं राजेश कुमार। आप देख रहे हैं सारण सचिन। अभी हम पहुंचे हैं मढ़ौरा विधानसभा में। जो हमारे साथ है नूतन शर्मा जी। आइए उनसे हम विशेष बात करते हैं। मैम, पहले हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप लोग को भी धन्यवाद कि आप पब्लिक तक मेरी बातों को पहुंचाते हैं। कल मैम जो सभा हुआ, आप तीसरी सभा की, उसमें बहुत ज़्यादा तादाद में पूरी से ज़्यादा महिलाएं का भीड़ हो रहा है, क्यों? महिलाओं की भीड़ इसलिए हो रही है कि एक बिहार में जो है पुरुषों का पलायन ज़्यादा हो चुका है। तो अधिकतर गांव में जहां भी आप जाइएगा महिलाएं अधिक मिलती हैं और वही जो भी बिहार की परेशानियां हैं उससे रूबरू हो रही हैं, पलायन का दंश झेल रही हैं। यहाँ जो शिक्षा व्यवस्था, चिकित्सा व्यवस्था सब खराब है, उस सभी व्यवस्थाओं से वो परेशान हो रही हैं। भ्रष्टाचार फैला हुआ है, हर कोई छोटे से काम के लिए उन्हें रिश्वत देनी पड़ती है। तो इन सब व्यवस्थाओं से महिलाएं परेशान हैं, तो स्वाभाविक रूप से वो ज़्यादा आएंगी। तो ज़्यादातर महिलाएं ही प्रशांत किशोर के सभा में आ रही हैं, क्यों? उसका एक कारण तो मैं बताई ना कि बिहार में पुरुष वर्ग कम है। जी जी। इसलिए महिलाएं ज़्यादा आ रही हैं। जी। जो यहाँ उपस्थित है वही तो आएगा। और दूसरा कारण एक है कि जो ये शराबबंदी का जो ढकोसला किया जा रहा है बिहार में, उसके कारण यहाँ के पुरुष वर्ग जो हैं वो उसी काम में लगे हुए हैं कि किस तरह से चुरा के शराब बेच लिया जाए, किस तरह से पी लिया जाए। आप मढ़ौरा क्या सारण के किसी भी गांव में दोपहर में भी चले जाइए तो जो पुरुष यहाँ हैं बिहार में बचे हुए, वो लोग सिर्फ उसी ही में लगे रहते हैं, पी के घूमते रहते हैं। उन लोगों को पता भी नहीं है, उन लोगों को की व्यवस्था ऐसी कर दी गई है कि उन्हें सेंस भी नहीं है कि हमको अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने बच्चों के लिए क्या करना चाहिए। ज़्यादातर महिलाएं ही सजग हैं इस काम के लिए। जब इलेक्शन आता है तो डोर टू डोर जो घोषणा किया जाता है, बार बार हर चीज़ का अभी ऐलान क्यों किया जाता है? पहले भी तो किया जा सकता है कोई भी योजना। ये बात तो आप लोग भी समझ रहे हैं कि क्यों जब चुनाव आता है तब ये लोग माने लुभावने वादे करने शुरू कर देते हैं, लुभावने घोषणे करने शुरू कर देते हैं। और इस बार इतना जल्दी ये लोग करते भी नहीं हैं, अभी 1-2 महीने के बाद करते। लेकिन जो जन सुराज का ये अभियान 2 साल 2.5 साल से चल रहा है, उसके कारण इन लोगों के जो छक्के छूटे हुए हैं, इन लोगों को अपनी सत्ता हिलती हुई नज़र आ रही है। तो अब अभी जो है जनसुराज के हल्ला करने के कारण ही ये लोग और नए नए वादे करने शुरू कर दिए हैं, और वो भी इतना दिन पहले। नहीं तो आप लोग देखते होंगे कि और चुनाव में 1 महीना पहले कुछ झूठा वादा ये लोग करता है, इसलिए कि लोगों को याद रहे और चुनाव में जीतने के बाद पब्लिक भूल भी जाए। इसलिए उन लोगों को साड़ी, कपड़ा, पैसा, दारू बांट के और प्रलोभन दे दिया जाता है और लोग उसी भुलावे में रह जाते हैं। मढ़ौरा में तो माना जाता है कि राजद का गढ़ है। वहाँ लगातार तीसरी बार जितेंद्र राय जी वहाँ का विधायक बन चुके हैं, तो वहाँ कैसा आप सामने कीजिएगा उनके सामने? वो विधायक रह चुके हैं 3 बार, लेकिन उनका काम ही उनका परिचय दे रहा है। अभी उनको बहुत जगह लोग जानते तक नहीं हैं उनका नाम। तो मैं ऐसे ऐसे जगहों पर पूरे मढ़ौरा घूम चुकी हूँ, लोगों से मिल चुकी हूँ जहाँ लोग कोई जानते भी नहीं है कि यहाँ का विधायक कौन है और कौन उनके इस दुर्दशा का जिम्मेवार है, यह भी उसे पता नहीं है। तो मैं कैसे समझूं कि उन्होंने क्या काम किया है? पब्लिक ही बता रही है उनके काम को। और जनसुराज ने हमको चुनौती दी है कि आप घूम के हमको दिखाइए, तो मैं कर रही हूँ काम चुनौती के रूप में इसको। मढ़ौरा का अगर जनता आपको अगर जिताती है तो आप किस काम पे सबसे ज़्यादा पहले फोकस कीजिएगा? सबसे पहले देखिए, वहाँ जो ग्रामीणों की रहन सहन की व्यवस्था है उसमें भी परिवर्तन मैं करना चाहूँगी। बच्चों की शिक्षा व्यवस्था
क्योंकि आप देखिएगा कि एक से एक ऐसी बस्ती वहाँ है जहाँ बच्चे अभी भी नंग धड़ंग घूम रहे हैं, छोटे बच्चे, उनके शरीर पर वस्त्र तक नहीं है। तो उन लोगों के पास कुछ पूंजी देकर, कुछ व्यवस्था देकर उन लोगों को काम करवा के ही उन लोगों को आर्थिक आमदनी करवानी है। मैं पैसा बांट के किसी को कपड़ा लता देने जाने वाली नहीं हूँ, क्योंकि एक दिन देने से किसी का जीवन संवरने वाला नहीं है। तो उन लोगों में आर्थिक आमदनी हो सके इसकी व्यवस्था करवाना है, जिससे उन लोगों का जीवन सुधर सके और उनके बच्चों की शिक्षा व्यवस्था को सुधारना है। तो पहला काम ये है। दूसरा है चिकित्सा व्यवस्था को सही करना। तीसरा है उसके बाद और लोगों में भी जो वहाँ के नौयुवक हैं उनको पूंजी दे के हो, उद्योग धंधा लगा के हो, हर तरह से रोजी रोजगार जो है बिहार में जो करने का वादा जनसुराज का है, वो चीज़ मैं मढ़ौरा में निश्चित रूप से करवाने में अग्रणी रहने का काम करूँगी कि सबसे पहले मेरे मढ़ौरा में हो पाए ये काम। बताया जाता है कि बिहार में बहार है तबे नीतीश कुमार है। ये नारा देने वाले भी जनसुराज के प्रणेता प्रशांत जी ही हैं। तो उन्होंने बहार लाने के लिए नीतीश कुमार को कहा था, पतझड़ लाने के लिए नहीं बोला था। उन्होंने बिहार में पतझड़ ला दिया, बिहार को और गरीबी रेखा के नीचे पहुंचा दिया है और अशिक्षित बना के रख दिया है। शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया। जहाँ तहाँ स्कूल खोल देने से, साइकिल पोशाक बांटने से शिक्षा नहीं मिलती है। जब तक आप सही शिक्षक नहीं देंगे और शिक्षकों का जो कर्तव्य है वो आप करने नहीं देंगे, शिक्षकों को दूसरे कामों में लगाएंगे, शिक्षक और विद्यार्थी के बीच में आप दूरी उत्पन्न करवा देंगे, तो शिक्षा व्यवस्था कहाँ से हो पाएगी। महीनों शिक्षक जो है जनगणना में लगा हुआ है, शौचालय कौन कहाँ जा रहा है उसको देखने में लगा हुआ है, लोग शराब पी के कहाँ घूम रहे हैं उसको देखने में लगा, माने हर तरह का जितना भी समाज का अलूल जलूल काम है उन सब कामों में शिक्षकों को लगा के शिक्षक को स्कूल से दूर रखा गया, विद्यार्थी और शिक्षक के बीच में दूरी बना दी गई। इसमें सिर्फ शिक्षक की गलती नहीं है, पूरी व्यवस्था की गलती है। और शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त करके उन्होंने बिहार में हर तरह से बदहाली फैला दी है। तो बिहार अब कहाँ रह गया। चलिए मैम, तो बहुत सारे बिहार के बारे में बताएं। इस बार बदलाव होगा कि नहीं होगा ये तो जनता के ही हाथ में है। आप सबको कैसा सरकार चाहिए 2025 में, ये आपको चयन करना है। आप सभी को मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।